कुछ वक्त के लिए दूरी फिर मजबूरी, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच अब कैसे बचे हैं रिश्ते, अब क्या होगा आजम का अगला कदम। समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ने खाई कसम, शिवपाल यादव ने कहा कहीं नहीं जाएंगे आजम, लेकिन क्या है सच्चाई, क्या धोखा देंगे आजम, जानिए। यूपी की सियासत में इन दिनों सबकी निगाहें बस सपा नेता आजम खान की ओर लगी हुई हैं, क्योंकि जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार कुछ ना कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाई हुई है। भले ही आजम खान ने बसपा में जाने से मना कर दिया हो, लेकिन राजनीतिक जानकार जो बता रहे हैं उसने सपा खेमे की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद जो मीर का शेर पड़ा, पत्ता पट्टा बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, बस यहीं से चर्चा शुरू हो गई कि ये तंज किसके लिए था और सबसे बड़ा सवाल अब आजम का अगला कदम क्या होगा, चलिए जानते हैं। जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं बस यही चर्चा है कि आजम अखिलेश की मुलाकात कब होगी। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि आजम खान और अखिलेश यादव का रिश्ता हमेशा खट्टा मीठा रहा है। मुलायम सिंह यादव के दौर से आजम नंबर 2 की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही तस्वीर धीरे धीरे बदल गई। रामपुर से लखनऊ तक आजम का असर तो बरकरार रहा, लेकिन पार्टी में उनकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं रही। जानकार मानते हैं कि यही वजह है कि जेल में रहते हुए उन्हें लगा कि पार्टी उनकी पूरी मदद नहीं कर पाई, इसलिए बाहर निकलते ही उन्होंने शेर पढ़ के अपने दर्द का इशारा किया। दावा तो यह भी है कि आजम खान ने अपने जीवन का सबसे लंबा वक्त समाजवादी पार्टी के लिए खपाया है। यही वजह है कि उनके नाम पर रामपुर और पश्चिमी यूपी में वोट बैंक आज भी हिलता है। सपा की राजनीति में उनका कद इतना बड़ा रहा कि मुलायम भी कई बार उन्हें मनाने रामपुर पहुंचे। खुद आजम भी कहते हैं कि पार्टी से अलग होना मेरे लिए आसान नहीं, यानी उन्होंने सपा के लिए एक तरह से कसम खाई है, लेकिन हालात अब ऐसे बन गए हैं कि लोग पूछ रहे हैं क्या आजम इस कसम पर टिके रहेंगे या वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे। इस पर जानकार मानते हैं कि इसकी तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी। ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि 9 अक्टूबर को मायावती और बसपा एक बड़ी रैली करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर साफ कहा हमारी सरकार आते ही उनके सारे मुकदमे वापस होंगे, लेकिन आजम की नाराजगी इस बात पर है कि सरकार बनने का इंतजार क्यों, पार्टी ने जेल में रहते हुए खुलकर उनका साथ क्यों नहीं दिया। यही वजह है कि उनके घर वाले भी कह चुके हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ खुदा ही मदद करेगा। ऐसे बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर खाने सब ठीक नहीं। अब क्या आजम पार्टी छोड़कर कोई बड़ा फैसला लेंगे, यही सवाल सबके मन में है। भले ही सवालों की झड़ी लग रही है, लेकिन शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि आजम कहीं नहीं जाएंगे, वो सपा में ही रहेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो शिवपाल का कहना है कि आजम खान का कद ऐसा है कि बिना उनके समाजवादी पार्टी अधूरी है। पत्रकारों का मानना है कि इस बयान से साफ है कि सपा के अंदर भी आजम को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सियासत में भरोसे के साथ साथ हालात भी माने रखते हैं। आजम की नाराजगी गहरी है और वो अब दिल्ली में ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है क्या आजम बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे या चंद्रशेखर आजाद जैसे नए नेताओं के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर अपनी अलग पार्टी बनाने की सोचेंगे। राजनीतिक गलियारों में हर तरफ यही चर्चा है, लेकिन एक बात सब मानते हैं, अगर आजम ने पार्टी छोड़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बिखराव से विपक्ष की एकजुटता कमजोर हो जाएगी। फिलहाल आजम खुद कह रहे हैं अभी तो इलाज कराऊंगा, सेहत ठीक करूंगा, फिर सोचूंगा, यानी तस्वीर साफ होने में अभी वक्त है। अब आगे क्या होता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।